सरस्वती क्या करती हैं? आपके जीवन में ज्ञान की, कभी ऐसा कोई पापकर्म नहीं करने देंगी, कभी गलत निर्णय नहीं ले पाओगे, कभी अहित के निर्णय आपके जीवन में नहीं आएंगे। चलो वहां पहुंच जाओ, कुछ मिलेगा, ये कर लूं तो ये मिलेगा, थोड़ा कमा ले तो मकान बन जाएगा, मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। तो आप कर्म मार्ग के अधिकारी हो अगर मन इस प्रकार से छटपटाता है संसार की चीजों के लिए। नवरात्रि पर देवी के 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इन तीनों देवियों के 3 ही दिन नवरात्रि हैं। 3 दिन सबसे पहले महाकाली के, यानी कल तक महाकाली, फिर उसके बाद महालक्ष्मी के 3 दिन और उसके बाद महासरस्वती के 3 दिन। महाकाली माने क्रिया शक्ति, शरीर में ऊर्जा देने वाली, शरीर में आलस्य प्रमाद ना आने देने वाली। महालक्ष्मी का अर्थ है जीवन में समृद्धि वाली बुद्धि देने वाली, मार्ग प्रदान करने वाली, जिसमें हाथ डालोगे कभी कमी ना आए, किसी भी क्षेत्र में जाओ तो कभी निराशा का मुंह देखना ना पड़े। ये महालक्ष्मी की कृपा आंतरिक ऊर्जा के रूप में। और महासरस्वती के रूप में 3 दिन, अंतिम 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये सरस्वती का दिन होता है। तो सरस्वती क्या करती हैं? आपके जीवन में ज्ञान की, कभी ऐसा कोई पापकर्म नहीं करने देंगी, कभी गलत निर्णय नहीं ले पाओगे, कभी अहित के निर्णय आपके जीवन में नहीं आएंगे। अपने आप आपकी बुद्धि को विवेक की प्राप्ति होगी। तो जब आप नवरात्रि के व्रत करते हो, उपासना करते हो इन दिनों में, तो ये तीनों शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो ये नवरात्रि का समय चल रहा है मैया का। इन्हीं तीनों देवी के कारण सबके 3 प्रकार के स्वभाव है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सत्व गुण, यानी महालक्ष्मी का गुण उनके अंदर है। सत्व गुण यानी भगवान विष्णु का गुण है। सत्व गुण माने उनके मन में कोई कर्म करने की इच्छा नहीं होती। हम ये कर लें, हम ये कर लें, हम मकान बना लें, हम जायदाद बना लें, हम पद प्रतिष्ठा बना लें, हम ये कर लें, नहीं, कुछ नहीं, कुछ इच्छा नहीं रहेगी। ऐसे लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी होते हैं, जिनके स्वतः ही वैराग्य होता है। कर्म करेंगे भी तो उसकी इच्छा नहीं रखेंगे कि हमें कुछ मिले। उनकी इच्छा ही होती है हम कर्म कर लें, मिलेगा नहीं मिलेगा, भाग्य में होगा मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा, पर हम करेंगे। वो ज्ञान मार्ग के पथिक होंगे। उनको अगर तमोगुण का मार्ग पकड़ा दिया, रजोगुण का मार्ग पकड़ा दिया, तो उनको सफलता नहीं मिलेगी। उनको ज्ञान मार्ग में ही सफलता मिलेगी। ज्ञान मार्ग माने भगवान के वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, नाम के प्रति आस्था रखना, ब्रह्म दृष्टि रखना। लेकिन यदि आपको संसार सताता है, आप जैसे ही बैठे, लेकिन मन तुरंत कहता है चलो वहां पहुंच जाओ, कुछ मिलेगा, ये कर लूं तो ये मिलेगा, थोड़ा कमा ले तो मकान बन जाएगा, मुझे पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, तो आप कर्म मार्ग के अधिकारी हो अगर मन इस प्रकार से छटपटाता है संसार की चीजों के लिए। तो आपके लिए कर्म मार्ग है। कर्म करते हुए निष्काम भाव रखें, यानी जो कुछ कर रहे हैं भगवान करा रहे हैं, भगवान को समर्पित ऐसा भावना करके कर्म करें तो आपको सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना चाहिए? पूजा पाठ करना चाहिए, कर्म कांड अनुष्ठान करने चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, दान इत्यादि देना चाहिए। इनमें तुरंत आपको सफलता हाथों हाथ मिलेगी। और तीसरे वो हैं, ना उनके अंदर ज्यादा विरक्ति है, ना ज्यादा लालच है। जैसे कर्म मार्ग वाले को होता है, उसको ही लगता है मैंने दान पुण्य किया है तो मुझे ही मिलना चाहिए, कोई दूसरा इसमें हिस्सा ना बटा ले, तो उनको सारे पुण्य लाभ मिलेंगे। किंतु जो भक्त होगा, तीसरा मार्ग वाला, वो ना तो ज्यादा विरक्त है, ना तो ज्यादा ज्ञान मार्ग वाला है, जितना चाहिए उतना ही ज्ञान, उस विरक्ति है। और जितना संसार में कर्म के प्रति आसक्ति होनी चाहिए उतनी ही आसक्ति है, ज्यादा आसक्ति भी नहीं है। जैसे कर्म मार्ग वाले को आसक्ति ज्यादा होती है, ना मिले तो घबराहट होती है, ना मिले तो रोएगा, ना मिले तो बेचैनी होगी। भक्त को नहीं होगी, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा। वो भक्त मार्ग है, भक्ति मार्ग है। इसलिए भक्त मार्ग वाला घर के कार्यों से समय निकाल के कथा में भी आ जाएगा, कर्म मार्गी नहीं आ सकता।
उसको वहां बैठ के बेचैनी होगी, मैं यहाँ 4 पैसा कमा लूं जा करके, नहीं आ सकता। उसको रस नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसकी बुद्धि उस प्रकार की नहीं हुई है, उसका मन उस प्रकार की भावनात्मक में नहीं है। इसलिए अभी वो अगर श्रेष्ठ कामों में अपना मन लगाएगा, कैसे मैं अच्छे से अच्छे काम करूं, तो बुद्धि मजेगी। बुद्धि मजेगी तो एक समय वो भी ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग में ही आएगा। भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्टता से समझाया है। और भक्ति मार्ग वाले के अंदर दोनों ही बराबर में होता है। तो क्या उसको क्या करना चाहिए? उसे भगवान की कथाओं में, भगवान की सेवा में, भगवान की आराधना में अपना मन लगाना चाहिए। यहां जो ये भागवत कथा हो रही है, ये तीनों को ही लाभ देने वाली है। कर्म मार्गी को भी लाभ देती है, भक्ति मार्ग वाले को भी लाभ देती है, और ज्ञान मार्ग वाले को भी लाभ देती है।